तो आज के वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक दिन में कितने कॉल्स आते हैं आपके घर पे? 10, 15, ज़्यादा तो 20। अगर आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं तो वहाँ एक दिन में कितने कॉल्स आते हैं? 1000, 1500, 2000। बस स्टैट्स की माने तो सिर्फ दिल्ली के इमरजेंसी नंबर पे एक दिन में 15,000 से भी ज़्यादा कॉल्स आते हैं। लेकिन असली दिलचस्प बात तो ये है कि इन 15,000 कॉल्स में 10,000 से भी ज़्यादा कॉल्स फेक होते हैं। पर कई बार पुलिस के लिए भी ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि कॉल जेन्युइन है या फेक। इसीलिए पुलिस को हर कॉल को एक जैसी मुस्तैदी से डील करना पड़ता है। डिटेल्स नोट करना, उन्हें चेक करना, सही होने पे पीसीआर वैन्स और पुलिस स्टेशंस के साथ कम्युनिकेट करना, और इसी सब के बीच में कॉलर का हिम्मत हमेशा बनाए रखना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी भी नज़र हटे तो बस दुर्घटना घटे। वैसे पुलिस कंट्रोल रूम्स की वर्किंग को जनरली फिल्म्स में बैकग्राउंड में ही दिखाया जाता है। इनको बेस करके बनने वाली मूवीज़ बहुत कम हैं। हॉलीवुड में है, जैसे कि 2018 में रिलीज हुई मूवी द गिल्टी, या फिर हैली बेरी की द कॉल। लेकिन इंडियन मूवीज़ में ये रेयर है। पर आज हम एक ऐसी ही मूवी पे चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम यूट्यूब लैंड के वासियों। आज मैं धुंध करने वाली हूँ सैम एंटन द्वारा रिटन एंड डायरेक्टेड 2019 में रिलीज्ड एक्शन थ्रिलर मूवी 100 का एक्सप्लेनेशन, और उसी के साथ मैं करती हूँ खौफ को ऑनलाइन। तो पुलिस के अदम्य साहस को सलाम करते हुए आज हम इस मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल्स में जानेंगे और अंत में इस मूवी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले फिल्म देख लीजिए, फिर वीडियो देखिए, और नहीं तो वीडियो ही देख लीजिए, फिल्म की पूरी स्टोरी इसमें पता ही चल जाएगी। तो स्पॉइलर अलर्ट डन। तो चलिए करते हैं आगाज़। फिल्म के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस किसी को पकड़ के लाती है। वो अपना जुर्म कबूल करता है और बस पुलिस कन्विक्ट पकड़ा गया ये समझ के केस क्लोज कर देती है। एक सीन बदलता है और हम देख पाते हैं कि कुछ लड़के अपने एक दोस्त सत्या का इंतज़ार कर रहे हैं। सत्या के आने पे वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनकी किसी कॉमन फ्रेंड अनवर की बहन आयशा को किसी ने कॉलेज में छेड़ा है। इस पे सत्या ये पूछता है कि उस कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, और उसके दोस्त बताते हैं शॉर्टपुट कार्तिक। उसका नाम शॉर्टपुट कार्तिक क्यों है ये कहीं भी नहीं बताया गया है। शायद वो शॉर्ट है इसलिए, या फिर शॉर्टपुट खेलता है, या फिर उसको शॉर्टपुट की तरह खेल सकते हैं। एनीवेज, सत्या अपने दोस्तों को लेकर कॉलेज जाता है और वहाँ पे वो लोग पहले शॉर्टपुट कार्तिक को और फिर उस लड़के को जिसने आयशा को छेड़ा था उनकी धुलाई करते हैं। फिर पुलिस आ जाती है और सत्या को गिरफ्तार कर लेती है। बातों ही बात में पता चलती है कि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने सत्या को गिरफ्तार किया है वही दरअसल अनवर है, और वो सत्या का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। वो सत्या को संभल के रहने की हिदायत देता है, क्योंकि सत्या का भी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था और बस अपॉइंटमेंट लेटर आने की बारी थी। इसी के साथ वो सत्या के साथ अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स भी डिस्कस करता है, जिस पे सत्या उसको दिलासा देता है, बट क्लियरली ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक कुरियर कंपनी कुरियर की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही है। इस कुरियर कंपनी के हेड का नाम है दास, जिससे अनवर मिलने जाता है और अपने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के चलते दास से हाथ भी मिला लेता है। इधर सत्या एक दिन हॉस्पिटल के सामने एक लड़की निशा से मिलता है। निशा को देखते ही उसे पहली नज़र में निशा से प्यार हो जाता है, और फिर बिना कुछ पूछे बस उसके कहने पे ही किसी को अपना खून दे देता है। खून देने के बाद उसे पता चलता है कि निशा दरअसल उसी लड़के की बहन है जिसे सत्या ने कॉलेज में जाके पीटा था। उस लड़के का नाम विकी है, और असल में विकी और संध्या लवर्स हैं। विकी और आयशा के लवर होने की बात पता चलते ही सत्या को काफ़ी झटका लगता है, लेकिन वो माफ़ी मांग लेता है और विकी भी उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद एक गाना होता है, थोड़ा घूमना फिरना होता है, और निशा को भी सत्या से प्यार हो जाता है।
पैरेलली हमें एक और लड़की की कहानी भी दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम है संध्या और ये लड़की स्कूल में पढ़ती है और एक लड़के हरी को डेट कर रही है। एक दिन वो रास्ते पे हरी से बात कर रही होती है कि तभी एक और लड़का आता है और उन दोनों को धमकी देने लगता है। ये लड़का बताता है कि वो दरअसल संध्या का एक्स लवर है और संध्या ने उसको डिच करके हरी को चुना और संध्या इस पूरे इंसिडेंट से इनकार कर देती है। फिर सत्या निशा से मिलने एक दिन उसके घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि संध्या का कत्ल हो चुका है और संध्या के कत्ल के इल्ज़ाम में उसी लड़के को पकड़ा गया है जिसने संध्या और हरी को धमकी दी थी। अपेरेंटली उस लड़के ने जलन में आके संध्या का खून कर दिया और संध्या की डेड बॉडी भी बरामद हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद सत्या का अपॉइंटमेंट लेटर आता है और उसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में इंडक्ट कर लिया जाता है। सत्या पूरा टशन में पुलिस स्टेशन पहुंचता है पर उसे झटका तब लगता है जब उसे किसी पुलिस चौकी पे नहीं बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसा कॉल अटेंडिंग ट्रेनी के रूप में इंडक्ट कर लिया जाता है। सत्या को लगता है ये काम कॉल सेंटर जैसा है और उसे इस काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, लेकिन उसके मेंटर और सुपरवाइज़र पिस्टल पेरमर उसे काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। पता नहीं इस फिल्म में लोगों के ऐसे अजीब अजीब नाम क्यों, पिस्टल पेरमर, शॉटपुट कार्ती। एनीवेज कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन अनवर अपनी बहन को विकी के साथ पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, अनवर का गुस्सा फूट जाता है। जब सत्या उसे रोकने जाता है तो वो सत्या से भी बहस कर बैठता है। सत्या बहुत अपसेट हो जाता है इस बात से और काम में और भी ध्यान नहीं लगा पाता। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम में एक बच्चे की किडनैप होने की फ़ोन कॉल आती है जिससे सत्या एब्सेंट माइंडेड होने के कारण काट देता है, लेकिन बाद में अपनी गलती समझते हुए इन स्पाइट ऑफ द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज जॉब सत्या आउट ऑफ द वे जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। सत्या अपना जॉब कंटिन्यू रखता है लेकिन उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर उसके 100th कॉल आने का वक्त हो जाता है एंड स्पॉइलर अलर्ट नंबर 1, उसे 100th कॉल आता है और ये कॉल होता है कैसू संध्या का। संध्या वही जिसकी मौत हो गई थी, उसकी तो डेड बॉडी भी मिली थी, फिर ये कैसे? खैर संध्या सत्या को बताती है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है। सत्या ये बात पेट्रोलिंग टीम को बताती है लेकिन पेट्रोलिंग टीम काफ़ी केयरलेसली इन्वेस्टिगेट करती है। सत्या मामले को अपने हाथ में लेता है और जाके संध्या को भी बचा लेता है और किडनैपर्स को भी पकड़ लेता है और फिर इन सबको वो अनवर के हवाले कर देता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर्स में और टीवी में इस खबर को खोजने लगता है, लेकिन वो शॉक्ड होता है जब इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही होती। संध्या के घर जाता है लेकिन उसे पता चलता है संध्या घर नहीं लौटी है। वो अनवर से पूछता है लेकिन अनवर इस पूरे बात के लिए इनकार कर देता है। यहाँ तक कि पुलिस में भी इस पूरे इंसिडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इधर पिस्टल पेरुमल के रिटायरमेंट के लिए एक फेयरवेल पार्टी हो रही होती है जहाँ पे वो ये बताते हैं कि उनके नाम के साथ ये पिस्टल वर्ड क्यों जुड़ा है। दरअसल उनकी 3 जनरेशन पुलिस में है लेकिन कभी किसी को पिस्टल पकड़ने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो बस इसीलिए खुश है कि उनके नाम के साथ कम से कम पिस्टल जुड़ा हुआ है। वो सत्या को काफ़ी उदास देखते हैं। पूछने पे सत्या उनको पूरा संध्या का इंसिडेंट बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जिस पे पिस्टल पेरुमल राज़ी हो जाते हैं। वो दोनों जाते हैं उसी लड़के से मिलने जिसे संध्या के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, बट देन सत्या ट्रिक्स है और वो ये कबूल करता है कि वो पहले दास की कुरियर कंपनी में ही ड्रग पेडलिंग करता था। फिर किसी ने उसे पैसे का लालच देके संध्या का कत्ल का इल्ज़ाम पे सर लेने के लिए कहा और क्योंकि वो एक जुवेनाइल है इसलिए वो 1 साल में जेल से भी छूट जाता। सत्या जगह दास को कन्फ्रंट करता है जो पूरे मामले से मुकर जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ ड्रग्स की पेडलिंग करता था लेकिन वुमेन ट्रैफिकिंग कभी नहीं, इतना बुरा मैं नहीं हूँ। पर वो शक जताता है उसके सबऑर्डिनेट डेविड पे। फिर सत्या और दास मिलकर डेविड पे भी एक चाल चलते हैं और डेविड से कन्फेशन हासिल करते हैं। डेविड बताता है कि हाँ वो लोग मिडिल क्लास लड़कियों को स्टॉक करते हैं, उनकी फ़ोटो उठाते हैं और फिर व्हाट्सएप में अमीज़ादों से शेयर करते हैं। उन लड़कियों पे बोली लगती है और जिस लड़की पे सबसे ज़्यादा बोली लगती है उसे सोशल मीडिया से ट्रैक करके किडनैप करके उसके बाद ट्रैफिक कर दिया जाता है।
इस पूरे मामले में क्योंकि दास के पास पुलिस की हेल्प है अपने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, इसीलिए वो लोग दास की कुरियर कंपनी का ही इस्तेमाल करते हैं और सीक्रेटली दास के सारे ब्लड्स डेविड के साथ ही मिले हुए हैं। सत्या डेविड को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है कि तभी कोई आता है और डेविड को गोली मार देता है और फिर ये आदमी भी जाके सरेंडर कर देता है। मतलब इस फिल्म में सब सरेंडर कर देते हैं, सारे क्रिमिनल्स बहुत अच्छे हैं। सरेंडर करने के बाद पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अनवर है। अनवर बताता है कि हाँ, पहले वो दास के साथ मिलके ट्रक पेडलिंग में मदद करता था, पर फिर डेविड के साथ मिलके वुमेन ट्रैफिकिंग में भी मदद करने लगा। लेकिन अब उसकी खुद की बहन आयशा, उसका किडनैप हो चुका है और उन्होंने उनसे ब्लैकमेल करके डेविड को मारने के लिए कहा, जो उसने कर दिया। पर उसे अपनी हरकतों पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो सुसाइड भी कर लेता है। वेरी गुड, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। इधर दूसरी तरफ आयशा और विकी घर से भाग चुके थे, लेकिन उनको गुंडों ने पकड़ लिया था और गुंडों ने आयशा को अपने पास रख के विकी को पीट के रास्ते पे फेंक दिया था। विकी हॉस्पिटल में भर्ती होता है और सत्या उससे मिलने जाता है। वहीं पे सत्या को किडनैपर का कॉल आता है, जो ये बताता है कि आयशा की लाश उसकी गाड़ी के डिक्की में है। जब वो अपनी गाड़ी की डिक्की चेक करता है तो स्पॉइलर अलर्ट, वहाँ पे आयशा नहीं संध्या होती है। विकी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में जाग गया होता है और किसी से डर के भागने लगता है। अब सब भाग रहे हैं इस फिल्म में। इधर सत्या संध्या से पूछता है कि जिसने उसे किडनैप किया है उसका हुलिया कैसा है, वो कौन है। संध्या एक डिस्क्रिप्शन देती है और वहाँ विकी भी पुलिस से मिलकर एक डिस्क्रिप्शन देता है। दोनों का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग होता है, पर अंत में इस फिल्म का सबसे बड़ा स्पॉइलर आता है। शॉक अलर्ट। संध्या बताती है कि उसको किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विकी है। और इधर हम विकी की एक डरावनी हंसी देख पाते हैं। सत्या के पास विकी का कॉल आता है और विकी बताता है कि हाँ, उसी ने ये सब किया है, उससे पैसों के लिए। अब उसके पास आयशा है और अगर सत्या को आयशा जिंदा चाहिए तो उसे संध्या को उसके पास पहुंचाना होगा। फौरन एक ही सेकंड में सत्या मान जाता है। वो संध्या को अपनी गाड़ी में बिठाता है और विकी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचता है। पर बीच रास्ते में वो पैरेलली पुलिस टीम को भी फ़ोन कर देता है और 1 2 सेकंड का संध्या को ट्रांसफ़र कर देता है। वो जब विकी के पास पहुंचता है तब विकी को यकीन हो जाता है कि सत्या ने उसे डबल क्रॉस किया है, इसीलिए वो अपने गुंडे सत्या को छोड़ देता है। पहले तो वो गुंडे सत्या को बहुत पीटते हैं, पर फिर विकी पता नहीं क्यों सत्या को चैलेंज देता रहता है। सत्या को भी जोश आता है और वो उन गुंडों को पीट लेता है और फिर विकी को भी ओवर पावर कर लेता है। इतने में पुलिस टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर दिखाया जाता है कि ना सिर्फ संध्या बल्कि बाकी जिन लड़कियों को भी विकी ने ट्रैफिक किया था वो सारी लड़की रेस्क्यू हो जाती है और अपने अपने घर पहुँच जाती है। सब सत्या को बहुत प्रेस करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस उसे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन सत्या ये ट्रांसफ़र नहीं लेता। वो तय करता है कि वो पुलिस कंट्रोल रूम में ही अपना जॉब कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे फिल्म ख़त्म होने से पहले, जैसा कि ये थ्रिलर है इसलिए छोटा सा फ्लैशबैक तो बनता है। फ्लैशबैक टू दैट सीन जहाँ पे विकी को पकड़ लिया गया है। यहाँ पे पिस्टल पेरुमल भी आते हैं और सत्या पिस्टल पेरुमल को बताते हैं कैसे विकी जुवेनाइल होने के कारण सिर्फ एक ही साल में छूट जाएगा और उसके बाद वो क्राइम करेगा। हमें डिफरेंट क्राइम के क्लिपिंग्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे जुवेनाइल लोगों ने बड़े बड़े क्राइम किए हैं, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हुए हैं, लेकिन वो छूट गया है। इसीलिए वो पिस्टल पेरुमल को पिस्टल देता है और बोलता है भाई तू चला ही है आज। और पिस्टल पेरुमल शूट्स विकी। कर्टन्स डाउन। वैसे इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और वेब पोर्टल्स ने भी इसे मैक्सिमम 2.5 स्टार्स के आसपास ही दिया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि ये फिल्म की स्टोरी बहुत ही फ्रेश और यूनिक है।
पुलिस वर्क का एक दूसरा ही नज़रिया पेश किया गया है। लाइक जो आम पुलिस वाली मूवीज़ होती हैं, जैसे कि सपोज़ सिंघम पकड़ लीजिए, सिम्बा पकड़ लीजिए, ये सब एक ही क्लीशे में चलती है, लेकिन इनकी रेटिंग्स फिर हायर है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये तमिल मूवी है, तो इसका ऑडियंस रीच भी लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से रेटिंग तो कम होनी, शायद होनी ही चाहिए। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊँ तो जब मैंने ये फ़िल्म पहली बार देखी थी तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर जैसे ही मूवी में हीरो की एंट्री हुई और मुझे पता चला कि हीरो का नाम सत्या है, देन आई वॉज डैम श्योर कि ये तो ज़रूर पुलिस ही बनेगा। आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन तमिल मूवीज़ में पुलिस ऑफिसर्स का नाम सत्या रखने का एक फैसिनेशन सा है। जैसे कि विजय का नाम था सत्यमूर्ति पोखरी में, अजीत का नाम सत्यदेव था एन्नाई ओरिजिनल में, और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे इस मूवी में भी कुछ कुछ ब्लूपर्स हैं। जैसे मान लीजिए, पता नहीं क्यों विकी के पास दोनों लड़कियां होती हैं, आयशा और संध्या, लेकिन वो फिर भी संध्या को सत्या को देखता है और बोलता है संध्या को लेकर आओ, मैं आयशा को छोड़ूंगा। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब है? वैसे इस फिल्म की असली मिस्ट्री तो ये है कि फिल्म की जो हीरोइन होती है निशा, वो 2 सीन्स और एक आने के बाद पूरी फिल्म में गायब ही रहती है। इस पे भी एक लॉजिक है। तमिल मूवीज़ में ज़्यादातर हीरोइन जिनका नाम निशा होता है वो ऐसे ही गायब हो जाती है फिल्म में, तो इट्स फॉलोइंग द ट्रेंड, नथिंग रॉन्ग। फिल्म का फर्स्ट 40 मिनट्स बहुत स्टैकर करता है, मतलब कहानी कहीं आगे बढ़ती ही नहीं है, कुछ अजीब अजीब गाने और घिसे पिटे डायलॉग्स होते रहते हैं, लेकिन फिर फिल्म पेस पकड़ती है, और जब पेस पकड़ती है तो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाती है। पुलिस कंट्रोल रूम के जो सीन्स दिखाए गए हैं, जो फंक्शनिंग दिखाई गई है, वो बहुत ही एप्ट और कन्विंसिंग है। बस बीच बीच में फिर से लाउड म्यूज़िक आता है, वाइफ को किल कर देता है, वरना सब कुछ चंगा है। ये मूवी Amazon प्राइम में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध है, सो आई वुड रिकमेंड दैट इट डेफिनेटली डिजर्व्स अ वॉच फॉर द नेवर सीन बिफोर साइड ऑफ पुलिस वर्क, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, और जो जेन्युइन अटेम्प्ट किया गया है वेरियस इश्यूज, जैसे वुमेन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स हो, पेरेंटिंग इश्यूज हो, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, इन सब को एक स्टोरी से बांधने की, दैट इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड। तो आप सब जाइए, ये मूवी देखिए और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर देख लिए तो आप भी लिख दीजिए कैसी लगी। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं लगा हो तो अनलाइक ना करें, सजेशंस दें, और किस मूवी और सीरीज़ की स्टोरी आप जानना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं धुंध करती हूँ खौफ को ऑफलाइन। याद रखिए, जो आप करें वो मज़े से करें, और जो भी मज़े से करे उसे दिल से करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर काम बस जब दिखे तभी बहुत ही दिलचस्प और कलरफुल हो, इसका मतलब वो वैसा ही है। जिस काम को भी आप अपनी निष्ठा से करेंगे तभी उस काम का सबसे अच्छा परसेप्शन सामने आएगा। तो विद दिस सेड एंड डन, आई एम लॉगिंग ऑफ, टिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।